ॐ श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा मंत्र नंबर 4-6 चल रहा है भगवान, और इसमें हमारा प्रवचन नंबर 14 चल रहा है, जिसका नाम है अद्वैत भाव से लाभ, और मंत्र चलेगा 4-6। तो मंत्र है आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तत् स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। कोई कोई ही आत्मा और ईश्वर को अद्वैत रूप से जानता है। कोई कोई ही आत्मा और ईश्वर को अद्वैत रूप से जानता है। उस आत्मज्ञानी के लिए कहीं भी भय नहीं है। वह जो करने योग्य समझता है वही कर्म करता है। कोई कोई ही आत्मा और ईश्वर को अद्वैत रूप से जानता है। उस आत्मज्ञानी के लिए कहीं भी भय नहीं है। वह जो करने योग्य समझता है वही कर्म करता है। राजा जनक पुनः स्पष्ट करते हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। आत्मज्ञानी इच्छा और अनिच्छा त्याग में समर्थ है। जब जगत का अस्तित्व ही नहीं तो इतनी दृढ़ता आ गई कि साक्षात ईश्वर रूप बन गया। जब जगत का अस्तित्व भी नहीं तो इतनी दृढ़ता आ गई कि साक्षात ईश्वर रूप बन गया। उसकी संकल्प शक्ति के सम्मुख प्रकृति भी अपने नियम बदलने को बाध्य हो जाती है। प्रहलाद की दृढ़ निष्ठा के सामने अग्नि शीतल हो गई। स्वामी राम उत्तरकाशी के जंगलों में जहाँ तप के लिए बैठते थे, वहाँ शेर चीते भयावह जंतु भी शांत होकर घूमते रहते थे। शुद्ध अंतःकरण से जब ज्ञानी आत्म रूप में सबके दर्शन करता है तो उसमें सामर्थ्य आ जाती है। अद्वैत ज्ञान से ही द्वैत का बाद संभव है। कोई कोई व्यक्ति ही अद्वैत आत्मा को जानता है। जगदीश्वर की सत्ता के बिना जगत की कोई सत्ता नहीं। जगदीश्वर की सत्ता के बिना जगत की कोई सत्ता नहीं। अभी धारणा यह है कि जगत का ईश्वर दूसरा है और आत्मा उससे भिन्न है। कोई बिरला ही आत्मा और ईश्वर को चैतन्य रूप में मानता है। जिसने ब्रह्म को अहम रूप में जान लिया, वह ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों को करते हुए भी वह मुक्त होता है। श्रुति माता कहती हैं कि ज्ञः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। ये गीता का 5/4 मंत्र है। राग द्वेष ही द्वंद्व है। निर्द्वंद व्यक्ति अनायास ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष ही द्वंद्व है। निर्द्वंद व्यक्ति अनायास ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको किसी भी कर्तव्य कर्म को करने में भय नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में द्वैत का अत्यंत अभाव है। अब मुनि अष्टावक्र जी राजा जनक के ज्ञान की दृढ़ता के लिए उन्हें मोक्ष का उपदेश देते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। तो भगवान आगे फिर मंत्र प्रवचन नंबर जो है वो 15 स्टार्ट होएगा, जिसमें है ज्ञान से देहाध्यास निवृत्ति। और यहाँ पे जो है नीचे एक ब्लॉग बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, अध्यात्म रामायण से है ये। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्र अगोचरम। मेरा स्वरूप तो समस्त उपाधियों से मुक्त अगोचर सत्ता ज्ञान मात्र है। विश्व का जितना इदम यानी कि यह है
वह सब अहम इनकी मैं के रूप में ही है, मैं के रूप में ही है। अतः अपनी पूर्णता, अखंडता एवं व्यापकता का बोध ही वास्तविक बोध है। बहुत ही सुंदर। एक बार फिर से ले रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा स्वरूप तो समस्त उपाधियों से मुक्त अगोचर सत्ता ज्ञान मात्र है। विश्व का जितना इदम इनकी यह है, वह सब अहम इनकी मैं के रूप में ही है। अतः अपनी पूर्णता, अखंडता एवं व्यापकता का बोध ही वास्तविक बोध है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।